हेलो साथियों, मेरा नाम है मुकेश पंचवरिया और आज हम बात करेंगे आरपीएससी के जो पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट का जो ओल्ड पेपर है उसके बारे में। साथियों, जो कॉलेज लेक्चरर का जो फर्स्ट पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, उसका जो पहला क्वेश्चन है साथियों, न्यायिक निर्णय निर्माण का अभिवर्तिक प्रतिमान निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो ये यूनाइटेड किंगडम से संबंधित है साथियों। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने ब्रिटिश राजनीतिक दलों के बारे में राय दी है कि कंजर्वेटिव पार्टी व लेबर पार्टी के अंदर शक्ति का बंटवारा समान है? तो ये वीओकी ने कहा है साथियों। मॉरिस डवर्जन ने राजनीतिक दल के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग किया? तो समुदाय शब्दावली का प्रयोग किया है। चौथा क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अधिकतर राजनीतिक दलों को कैच ऑल पार्टीज कहा है? तो इसका ऑटो क्रिस चैम्बर ने कहा साथियों। ऑटो क्रिस चैम्बर ने अधिकतर जो राजनीतिक दल है उनको कैच ऑल पार्टीज की कैटेगरी में रखा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने अपना यह दृष्टिकोण दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की राजनीतिक प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि न्यायालय उसी दिशा में कार्य करता है जो गठबंधन राष्ट्रीय सरकार को नियंत्रित करता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट डेल ने ये बात कही है साथियों। अगला क्वेश्चन है छठा, निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह का लक्षण नहीं है? तो अनिश्चित स्वहित ये दबाव समूह का लक्षण नहीं है, जबकि ऐच्छिक सदस्यता, सर्वव्यापक प्रवृत्ति और अनिश्चित कार्यकाल ये दबाव समूह के लक्षण है साथियों। सातवां क्वेश्चन है, जीन ब्लोंडेल ने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से संसर्गात्मक दबाव समूह के लक्षण हैं? तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और सी तीनों ही हो जाएगा इसमें। तो उद्देश्य आधारित संबंध, ऐच्छिक संबंध और औपचारिक संगठन। तो आपको हित समूह और दबाव समूह की ज़्यादातर क्वेश्चन पढ़ना साथियों इसमें। अगला क्वेश्चन है, दी नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपुल हित समूह निम्नलिखित में से किस देश का है? तो ये जर्मनी का साथियों। कौन सी देश का है? जर्मनी का है। नवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 395 में नहीं है? तो भारत शासन अधिनियम 1919 का उल्लेख है, संविधान के अनुच्छेद 395 में नहीं है। अगला क्वेश्चन है 10वां साथियों, निम्नलिखित में से द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन पब्लिक गुड्स एंड थ्योरी ऑफ ग्रुप्स पुस्तक का लेखक कौन है? तो ए बेंटले इनके लेखक है। अगला क्वेश्चन है 11वां, लाभ का पद शब्दावली का उल्लेख भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 16 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है 12वां साथियों, निम्नलिखित में से संविधान संशोधन अधिनियम भारत सरकार के संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड 2 में युक्तियुक्त निर्बंधन शब्द का अंतर स्थापित किया गया है। तो यह तीसरा संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया है। जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 37 में उल्लेखित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो यह किस लिए? देश के शासन में जरूरी है साथियों, देश के शासन में जरूरी है। निम्नलिखित में से किसने बेनेगल नरसिंह राव को भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया था? तो भारत की जो संविधान सभा ने किया था साथियों, भारत की संविधान सभा ने किया था। 15वां क्वेश्चन है, ऐसा अन्य राज्य क्षेत्र जो भारत के राज्य क्षेत्र में समाविष्ट है किंतु भारत के संविधान की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं है, वो क्या कहलाता है? तो अर्जित राज्य क्षेत्र कहलाता है। अर्जित राज्य क्षेत्र कहलाता है साथियों। राज्य का विधानमंडल निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकता है? तो 267 अनुच्छेद के अंतर्गत। भारत के संविधान के अनुच्छेद 276 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल
निम्नलिखित में से किस पर कर से संबंधित विधि बना सकते हैं? तो साथियों इसके अंदर राइट हो जाएगा ए और बी, वर्तियों पर और व्यापारों पर, इन पर बना सकता है साथियों। अगला 18वां क्वेश्चन है, पंचायतों की लेखाओं की संप्रेक्षा से संबंधित प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 243 टाइम में साथियों। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क 6 में उल्लेखित नहीं है? तो ये नदी उल्लेखित नहीं है, जबकि वन, झील, पशु ये सब उल्लेखित है। 20वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार महानगर योजना समिति का अध्यक्ष विकास योजना निम्नलिखित में से किसे भेजता है? तो राज्यपाल को भेजता है। किसको भेजता है? राज्यपाल को। साथियों ये पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट पेपर है उसके 20 क्वेश्चन है, और आपको जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसका विस्तार से अगला वीडियो बना दूंगा। तो साथियों अगला जो 20 से आगे की जो क्वेश्चन है उसके लिए भी मैं जल्द वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो मैं नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास में आ सके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।